अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी आपका वेलकम है एक न्यू वीडियो में। तो यहाँ पे अभी जी हो रही है हमारी पैकिंग। सुबह सुबह जब सो के उठे ना तो ऐसे ही होता है ना कि नमाज के बाद तो बंदा सो गया और फिर उसके बाद 9 से 10 बजे तक उठते हैं। तो अभी जो है ना थोड़ा सा ऑर्डर था, आज निम्को वगैरह ही पैक करनी पड़ गई थी। तो हमने सोचा कि सबसे पहले चलें पैकिंग का काम ख़त्म कर लेते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे जी। तो आज माशाल्लाह से जुम्मा था और जुम्मा रूटीन जो रमज़ान में होती है ना तो वो हमारी आपके साथ शेयर हो जाएगी। तो आपने जी वीडियो को पूरा देखना है और आज की वीडियो माशाल्लाह से काफ़ी इंटरेस्टेड है, काफ़ी कुछ हम आपको दिखाएंगे। हम सैर करने भी गए थे वहाँ पे भी। तो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे जी अभी बारी आ गई है दाल की। चने भी पैक किए, निम्को भी पैक की और दाल भी। तो ये दाल भी माशाल्लाह से ना बहुत मज़े की होती है। तो दाल चना तकरीबन सब लोगों ने खाई होगी और ये इसका मसाला बहुत ज़बरदस्त उन्होंने लगाया होता है। तो कुछ चने पैक करने थे और थोड़ी सी ही दाल चना पैक करनी थी, ज़्यादा नहीं करनी थी हमने। और जैसे कि आज माशाल्लाह जुम्मा था तो बाबा ने जुम्मा पढ़ने जाना था और उनका ना न्यू कपड़े सिलाई हो के आ चुके थे। तो बाकी तो हमने काफ़ी जो है ना सारे प्रेस करके रखे हुए थे, लेकिन आज उन्होंने न्यू पहनने थे। तो ऐसे ही करते हैं ना हम, रमज़ान से पहले सिलाई करवा लेते हैं ना सारे। तो जो है ना हर जुम्मे को न्यू कपड़े पहने होते हैं और ख़ैर इस दफ़ा तो लिए भी कम ही गए हैं। तो ऐसे पहले तो हम ऐसे करते थे ना, हर जुम्मे के लिए एक एक और ईद के लिए एक एक लिए ले लिया करते थे। और मैं जो हूँ मैं आज ये पहनने लगी हूँ पुराने, क्योंकि हमारे तो सिलाई हुए नहीं है। बाबा के बाहर से होने थे तो उनके तो हो गए हैं, तो हमारे हुए नहीं। तो फिर हमने सोचा कि जो ज़्यादा पुराने हैं वो तो नहीं पहनते, लेकिन जो थोड़े नॉर्मल है वो पहन लेते हैं। तो मैं आज ये पहनूंगी और वैसे भी मेरा ना ये मोस्ट फेवरेट सूट है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अब ये फट जाएगा, गर्मियाँ आ गई हैं तो, लेकिन ये मेरा बड़ा फेवरेट है। और अम्मी के भी ये ज़रा नॉर्मल ही थे, ये नीलन के हैं। तो मेरा तो कॉटन का है। तो अम्मी ने भी सोचा कि मैं यही पहन लेती हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत तो न्यू है ना। और रमज़ान के जुमे में स्पेशली दिल करता है कि न्यू कपड़े पहने जाएं। तो हमारे तो जो है ना वो प्रेस ही नहीं हो सके, उस दिन से टाइम ही नहीं मिला। काट के रखे हुए हैं, मैंने सिर्फ एक कमीज़ सिलाई की है। खैर अभी जैसे जैसे टाइम मिलेगा ना तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि सिलाई कर लूँ। तो अब्बू को कपड़े रेडी करके देने थे, क्योंकि उन्होंने तो माशाल्लाह से न्यू ही पहनने थे। तो दौड़ तो मैंने बड़ी लगाई कि मैं सिलाई कर लूँ रमज़ान से पहले पहले, लेकिन नहीं कर सकी ना। तो अभी जो है ना रमज़ान के दौरान ही देखूँगी कि कोई सिलाई होते हैं या नहीं। लेकिन फिर अगर बाद में, तो पहले तो ऐसे होता था ना कि हम पहले ही ला के कर लेते थे। इस दफ़ा माशाल्लाह से रमज़ान ज़रा ज़रा जल्दी आ गया है, तो इस वजह से। तो उसके बाद जी मैंने लगा लिया था झाड़ू, क्योंकि बाबा तो चले गए थे ना माल लेकर। तो उसके बाद फिर सिर्फ हमारा यही काम था, क्योंकि बर्तन तो अम्मी ने धो लिए हुए थे सहरी टाइम ही। तो अभी जो है ना मेरा झाड़ू रह गया था और 2-3 दिन का फ़र्श धोया हुआ है। और आज हमने झाड़ू लगाया और ये थोड़ा सा गंद निकला है, और वो भी माल वाले कमरे से निकला है जहाँ पे हम पैकिंग करते हैं ना। तो वहाँ पे तो हो ही जाता है ना थोड़ा बहुत गंद वगैरह। तो बाकी जो है ना साफ़ सुथरा था, कोई मसले की बात नहीं। और जी फिर उसके बाद ना सारे काम शाम ख़त्म करने के बाद बाबा आ गए थे माल देकर, और यहाँ पे टाइम हो रहा था तकरीबन 1 का। हाँ 1 बज गया था। यहाँ अभी 1 से थोड़े 10-15 मिनट कम होंगे। तो मैंने और अम्मी ने सोचा कि हम ना दरबार पे होते हैं, आज जुम्मा भी है। तो दरबार हमारे बिल्कुल पास है, वो मैं आपको पिछली वीडियोस में भी दिखाती रहती हूँ। चावल वगैरह आते हैं, कोई भी न्याज हो तो फिर हमें तो ज़रूर मिलती है, क्योंकि ये देखें अभी थोड़ा सा तो डिस्टेंस है हमारे घर का और दरबार का। और ये सामने जी जनाजा गाह है और ये हमारा घर है, तो बिल्कुल दरबार के और इसके सामने से है। तो अम्मी बोलती हैं कि चलो आज जुम्मा भी है और रमज़ान मुबारक भी है, तो दरबार से होते हैं। तो मैंने कहा चलें जी हम आज दरबार से ही हो आते हैं। तो सारा जो है ना गुस्ल वगैरह करके तो कपड़े शपड़े चेंज किए हुए थे, न्यू पहने थे। तो मैंने कहा चलें जी अभी जो है ना हम चक्कर लगाते हैं। तो अब्बू जो है ना वो घर में ही थे, तो कहते हैं मेरे जुम्मा पढ़ने जाने तक आ जाना। तो मैंने बोला कि हम तो आ ही जाएंगे, क्योंकि हमने सिर्फ इधर यासीन ही पढ़नी है और दुआ वगैरह करनी है। तो साथ ही इधर कब्रिस्तान भी है और कब्रिस्तान के साथ ही जनाजा गाह भी बना हुआ है और उसके अंदर दरबार है। और माशाल्लाह से ये हमारे मोहल्ले का बहुत जो है ना, आप कह लें कि जो एक माना जाने वाला दरबार होता है ना वो है माशाल्लाह से। तो बहुत सारे लोगों की नेक मुरादें और जो इधर दुआ करते हैं इनके वसीले से कबूल करता है अल्लाह के साथ। तो अभी जो है ना हम इधर यासीन पढ़ेंगे, ये अम्मी है। तो
मैंने कहा अम्मी चलें जी आप तो स्टार्ट करें ना, तो मैं फिर बाद में करती हूँ। और मैंने इधर बैठ के मैंने सारे दरबार की वीडियो भी बनानी थी, तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। तो अभी जो है ना ये फूल तो थोड़े पुराने हो गए हैं, लेकिन डालते ही रहते हैं न्यू भी। तो ये देखें ऊपर से बहुत ज़बरदस्त इसका काम हुआ हुआ है माशाल्लाह, इतना ज़्यादा सारा काम शीशे का ही है। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ये जो है ना बना हुआ है, और हमारे मोहल्ले में बहुत माना जाता है। तो यहाँ पे मैं तो दुआ मांग के उठ गई थी, और अब अम्मी अभी मांग रही हैं क्योंकि उन्होंने यासीन भी पढ़ी थी। तो माशाल्लाह से ये देखें ज़बरदस्त लुक है दरबार की। एक्चुअली ना बहुत बहुत देर के बाद हम आए हैं मैं और अम्मी, तो इस वजह से ना वैसे तो हम आते जाते रहते हैं, लेकिन अभी जो है ना काफ़ी देर के बाद ही आए हैं। तो इधर काम हो रहा था ना साथ ही जनाजा गाह का, तो उस वजह से फिर वहाँ पे मर्द होते थे, तो हम फिर हम आते ही नहीं थे। तो अभी जो है ना थोड़ा सा काम स्टॉप है, तो फिर हमने सोचा कि चले हम हो आते हैं। और ये हवा और बादल की वजह से इतना ज़्यादा सारा उड़ उड़ के ना आया हुआ था पत्ते वगैरह, और साथ दरख्त भी है ना, तो हम कहते हैं चलो मैं झाड़ू लगा देती हूँ। मैंने कहा चले लगा दें, और वैसे भी ना लोग अपनी मनता को मतलब करने के लिए ना तो फिर झाड़ू वगैरह भी लगाते हैं। जब उनकी पूरी हो जाती है आते हैं, फिर न्याज लेकर आते हैं, तो फिर झाड़ू भी लगा के जाते हैं। सारा सिस्टम होता है यहाँ पे। शादियों के जो कुल्ले वगैरह होते हैं वो भी रख के जाते हैं लोग, जब शादी हो जाती है ना। तो जब हमारे मोहल्ले में ऐसे है कि जैसे शादी होती है ना किसी की, तो वो न्यू जोड़े को ज़रूर यहाँ पे लेकर आते हैं। तो ये देखें जी हमारा घर पीछे से, और माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा काम हो गया, खिड़कियाँ वगैरह लग गई हैं और शीशे भी लग चुके हैं। तो मैंने कहा एक दफ़ा पीछे से भी दिखा देते हैं, माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त लग रहा है। और नीचे वाला बेचारा इतना गंदा हो गया, तो खैर वो भी सही हो जाएगा। और उसके बाद जुम्मे का टाइम हो गया था, और बाबा चले गए थे, जा रहे थे जुम्मा पढ़ने। तो मैंने कहा अपना सूट तो दिखा जाएँ, पिक्चर तो बनवा जाएँ, लेकिन कह रहे थे कि नहीं मैंने नहीं बनवानी। तो बादल भी माशाल्लाह से इतने ज़्यादा हो गए हैं, एकदम से निकल के आ गए हैं ना। जैसे ही हम दरबार गए थे तब इतने ज़्यादा नहीं थे, तो एकदम से बारिश जो है ना इतने ज़्यादा बादल हो गए हैं। तो अभी जी जुम्मा पढ़ के आएंगे अब्बू, और फिर हम जुम्मे के दिन फिर बाद में फ्री हैं। वैसे तो ज़्यादातर माल नहीं देते होते जुम्मे को, लेकिन फिर इसका इमरजेंसी ऑर्डर था, तो इस वजह से फिर हमने दे लिया। और देखें जी हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही थी, और बादल भी, और हमारी ना बिजली बंद हो गई। हमने आके नमाज़ वगैरह पढ़ी और तिलावत कर रहे थे कि बिजली बंद हो गई। तो फिर ये है कि थोड़ी जल्दी ही बिजली आ गई थी, तो मम्मी कहते हैं कि ये ना हो कि फिर दोबारा बंद हो जाए, तो चलो फिर पहले हम ना खाने का बंदोबस्त कर लेते हैं, हांडी वगैरह बना लेते हैं, ताकि अगर बिजली बंद भी हो जाए तो फिर कोई मसला ना हो। क्योंकि हमारे घर में सोलर वगैरह तो है नहीं है, या कोई और बैटरी शैटरी भी कोई नहीं है। तो इस वजह से फिर हमने ना जल्दी जल्दी से सोचा कि खाना बनाने में ही बेहतरी है। तो आज ये अम्मी बनाने लगी हैं आलू अंडे। अम्मी की मोस्ट फेवरेट ये है वाली जो है ना हांडी है। तो मुझे बोल रही थी कि आलू अच्छे से भून दो, उसके बाद फिर मैं खुद कर लूँगी। तो मैंने कहा चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। ये अंडे उबाल के रखे हुए हैं, इनको जो है ना लास्ट में ऐड करेंगी। तो इसमें जो है ना शोरबे वाले आलू होते हैं ना, तो फिर अंडे उबाल के इसमें डालने होते हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त सा उनका जायका बन जाता है। तो मैंने कहा चलें जी मैं बना लेती हूँ हांडी, और साथ साथ आप बना लें रोटियाँ, क्योंकि आटा भी गूंद के रखा हुआ था। और हांडी तो मेरी तकरीबन तैयार हो ही गई है, आलू भुन चुके हैं। तो अभी 2-3 मिनट इनको और भूनूंगी, और उसके बाद जो है ना इसमें पानी डाल देंगे जितना ज़रूरत होगा। और जी ये देखें साथ साथ हो रही हैं रोटियाँ तैयार, और साथ साथ हो रहे हैं जी हमारे जो है ना सालन भी तैयार हो गया। और उसके बाद थोड़े से पकोड़े, क्योंकि कल वाला प्लेटर अभी पड़ा हुआ था पकोड़ों का, कल हमने सिर्फ उतने ही बनाए थे कि जितने हमें ज़रूरत थी। तो आज भी हम जो है ना थोड़े ही बनाएंगे। तो मैंने कहा अम्मी आप निकाल लें जी पकोड़े, और मैं बनाती हूँ आपकी वीडियो। और सारा कुछ हमने तो तैयार पहले ही कर लिया था असर के टाइम पे। और अभी जो है ना देखिए 6 बजने में सिर्फ 15 से 17 मिनट रह गए हैं। तो उसके बाद जो है ना इस टाइम पे हमने पकोड़े बनाए, क्योंकि हमने सोचा कि गरम गरम रहें, ठंडे ना हों, इसलिए फिर हमने ना इस टाइम पे बनाए। और जब 1 बजे के बाद की बारिश स्टार्ट हुई हुई है, और अभी तक स्टिल बारिश हो रही थी हमारे इधर ना, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, और रात तक फिर होती रही है। तो जब बाबा गए थे ना जुम्मा पढ़ने, तो जब आए हैं वापस भीग कर ही आए थे, क्योंकि बारिश होना स्टार्ट हो गई थी तभी।
तो जी ये देखें अम्मी का आलू अंडे वाला सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ये उनका ना बड़ा फेवरेट है, तो इसलिए फिर बोल रही थी कि रोज़े में वैसे भी जो चीज़ फेवरेट होती है ना वो ज़्यादा खाने का दिल करता है। तो इस वजह से फिर उन्होंने ना बना ली, तो साथ में पकौड़े बना लिए, साथ में खीर रख ली और जी हमारी इफ्तारी होगी तैयार। और अब्बू का आज दिल कर रहा था कि मिर्च जो है ना वो भी फ्राई करके खाएं, तो फिर हमने एक एक मिर्च भी फ्राई कर ली। तो ऐसे ही है, सबकी कोई ना कोई चीज़ खाने को दिल कर रहा होता है और मौसम भी इस तरह का था। तो जी उसके बाद रोज़ा खोलने के बाद तो इंसान जो है ना ऐसा होता है जैसे थक जाता है, जैसे सारा दिन बड़ा कोई इसने काम किए हैं, बड़ी कोई मज़दूरी की है। तो उसके बाद ये तरावियाँ पढ़ने के बाद फिर मैंने बना ली चाय। मैंने कहा अभी जो है ना चाय पी के तो फिर होते हैं टुन। तो यहीं पे करते हैं साथ साथ वीडियो का एंड। तो जी यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिए। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।